हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ, या किसी भी आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं या एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की बहुत सारी क्लासेस में ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ये चार्ट मैंने ऐड किया है। इसमें आप देख सकते हैं नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड होते हैं। इसके अलावा नेचुरल में भी बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बहुत सारे सोर्सेस में कुछ अलग मिलेगा, यानी कहीं 4 हो गए, कहीं 5 हो गए। तो जनरली हम सभी एक बार पढ़ लेंगे, एक बार उसको मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसकी ले लेंगे ताकि हम उसका आंसर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने एक ये जो चार्ट है ऐड किया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें भी कुछ थोड़ा अलग है। ये 10th की बुक का मैंने ऐड किया है। इसमें देखो, इसमें भी 4 कैटेगरी दी हुई है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। सो ये नाम से ही क्लियर है, बायोटिक यानी रिसोर्सेज दैट आर लिविंग बींग्स। ठीक है, वो ऐसे रिसोर्सेज जिसमें जान हो, ठीक है, जो लिविंग बींग हो, जैसे प्लांट और एनिमल। फिर आते एबायोटिक रिसोर्सेज। ये बायोटिक का जस्ट अपोजिट है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल एयर, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, इसमें आप सनलाइट या बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूटिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी। तो इसके 2 टाइप है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल के नाम से ही क्लियर है, वर्ड से, कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सके यानी दोबारा मिल सके। ठीक है, और रिगेन्ड इवन इफ इट इज यूज, यानी अगर आप यूज भी कर ले तो वो वापस आपको मिल जाएगी। जैसे विंड, हम आज सांस ले रहे हैं, हम विंड का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कल ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वापस आ जाएगी। पानी हम पी रहे हैं, अगेन हमें मिल जाएगा बारिश के थ्रू या नदियों के थ्रू या बोरिंग के थ्रू। सनलाइट का भी ऐसे ही है। फिर है नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जस्ट रिन्यूएबल का अपोजिट है। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है 2 यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हो वो होते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स, जैसे कि सनलाइट आपको हर जगह मिलेगी, विंड आपको हर जगह मिलेगी। उसी का अपोजिट है लोकलाइज रिसोर्सेस, यानी ऐसे रिसोर्स जो कुछ ही जगह पे मिलेंगे, यानी फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। एग्जाम्पल मिनरल, जैसे कोई मिनरल है, आयरन की खदानें हैं या सोने की खदानें हैं, तो वो आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेगी, हर जगह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। एक इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल के होते हैं, यानी हाउस या किसी की खुद की ज़मीन। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कम्युनिटी या समुदाय के होते हैं, जैसे पॉन्ड, कोई तालाब है, या जैसे शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, ठीक है, या कोई गार्डन है। सो ये होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है नेशनल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी कंट्री के होते हैं, जैसे कि रोड, ये किसी मतलब गवर्नमेंट की है या कंट्री की है, तो ये नेशनल रिसोर्स है। फिर है इंटरनेशनल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि यूज्ड बाय एवरी कंट्री, यानी हर कंट्री इसको यूज करती है। फॉर एग्जांपल वाटर या सन रे। ठीक है, ये होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो कि which are at present in use and their estimated reserves are called as actual resources। ऐसे रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं और जिसका एस्टिमेटेड यानी क्वांटिटी हमें पता हो, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। यानी कितने अमाउंट ऑफ कोल है दामोदर वैली में, ये एक इसका एग्जाम्पल है, ये हमें पता है, यानी ये है एक्चुअल रिसोर्सेज।
उसी का अपोजिट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर यूज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाटरफॉल्स इन अफ्रीका। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्स ये क्या होता है। मतलब स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्सेज बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। स्टॉक वो होते हैं जो मटेरियल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड इज नॉन ए स्टॉक। यानी उसमें एक पोटेंशियल होता है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ये यूज नहीं हो पाते। जैसे कि वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक। यानी जैसे वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो ये इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हाउएवर वी कैन नॉट यूज इट बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जैसे एयर है, एयर में भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि उसको प्रॉपरली यूज कर सके, तो वो होते स्टॉक। यानी पोटेंशियल है पर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम उसका यूज कर सके, ये होते हैं स्टॉक। फिर है पोटेंशियल नेचुरली अवेलेबल इन द प्लेस एंड दे जस्ट हैव टू बी पुट इनटू प्रॉपर यूज। यानी टेक्नोलॉजी भी है पर हम उसका ठीक से यूज नहीं कर रहे। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी आर अवेलेबल इन नेचर एंड दे आर हार्नेस टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी काफ़ी है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास कि हम उसको यूज़ मतलब उससे बेनिफिट ले सके, पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फिर अगेन एक स्लाइड ऐड की है मैंने। अगर इस पहले वाले प्रीवियस स्लाइड से आपको समझ नहीं आया हो तो आप इससे भी देख सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है नेचुरल एलिमेंट्स विच आर ऑलरेडी इजीली अवेलेबल बट ह्यूमंस आर येट टू डिस्कवर देयर रियल पावर आर पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी आर टू नेचुरल रिसोर्स विच हैव अ पोटेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। Through we are using it, we can use these even more in the future once we understand their true potential। यानी प्रेजेंट है पर हम उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, इनकी पोटेंशियल को हम समझ नहीं रहे कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इनका। फिर है डेवलप्ड रिसोर्स, यानी ऐसे जो डिस्कवर हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द वाटर, फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल्स दैट वी यूज फॉर आवर नीड टुडे आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी जो हमको पता है, टेक्नोलॉजी भी है और हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर चुके हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, ये होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक some resources present in nature which have enough potential but we do not have adequate knowledge or technology to develop it। यानी प्रेजेंट है, पोटेंशियल है, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये होते स्टॉक। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन gases can be used as resource of energy but we still do not know how। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सोर्स हो सकती है एनर्जी का, बट हमें नहीं पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। फिर अगेन मैंने ऐड किया है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में ऐड किया है ताकि आपको जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, आप अपनी लैंग्वेज में वो इस तरीके से लिख सके। इसमें भी यही बताया है कि पोटेंशियल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एट पर्टिकुलर प्लेसेस बट हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड। Thus these resources are potentially useful but not yet been developed। मतलब पोटेंशियल है पर इतने अच्छे से हमने उसको डेवलप नहीं किया है। डेवलप जो कि सर्वे भी हो चुका है, आइडेंटिफाई भी हो चुका है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक पोटेंशियल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सके, वो होते हैं स्टॉक। रिजर्व materials that can be utilized with existing technology but their use has not been started। मतलब जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, बट इसका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये 2-3 स्लाइड मैंने इन दो तीनों टॉपिक को बताने के लिए ऐड किए, जैसे स्टॉक, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और रिजर्व्स। तो जो लैंग्वेज आपको ईजी लगे वो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी
2-3 बार पढ़िएगा, एज सच कुछ है नहीं। मैक्सिमम तो आप देख रहे होगे जैसे रिसोर्सेज से बेस्ड ऑन ओरिजिन या यूटिलिटी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही है इनके टाइप्स। बायोटिक का अपोजिट है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का अपोजिट है, यूबिक्विटस लोकलाइज का अपोजिट है। तो ऐसा आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। और जो चार्ट मैंने ऐड करे स्टार्टिंग में, उनके एग्जाम्पल्स उसमें लिखे हुए, एग्जाम्पल ज़रूर आप लिखना और एग्जाम्पल याद करना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपको कोई पर्टिकुलर दे देगा, जैसे कि विंड एनर्जी किस टाइप ऑफ कौन सा टाइप है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको याद रहेगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो किन किन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में का एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए। थैंक यू।